हेलो एवरीवन, माई सेल्फ SR यादव। आज की इस क्लास में हम BA LLB 9th सेमेस्टर पेपर 4th एंड LLB 5th सेमेस्टर पेपर 2nd लैंड लॉज अर्थात भूमि विधियाँ के संबंध में चर्चा करेंगे। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि लैंड लॉज अर्थात भूमि विधियों के अंतर्गत, चूँकि ये BA LLB 9th सेमेस्टर में चतुर्थ प्रश्न पत्र के रूप में और LLB 5th सेमेस्टर में द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में सिलेबस में शामिल किया गया है, तो इस तरीके से ये भूमि विधियाँ क्या होती हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आते हैं, किन किन अधिनियमों को मिलाकर के ये भूमि विधियाँ सब्जेक्ट या प्रश्न पत्र को तैयार किया गया है, उसके इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय पर चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं भूमि विधियों के अंतर्गत 3 एक्ट मिलाकर के इस सिलेबस को तैयार किया गया है। 3 एक्ट में पहला हमारा आता है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। इसको यूपी रेवेन्यू कोड 2006 कहते हैं। और दूसरा आता है उत्तर प्रदेश जोत सीमा समेकन अधिनियम 1953। उत्तर प्रदेश जोत सीमा समेकन अधिनियम 1953। इसको दूसरा नाम भी उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे इसको उत्तर प्रदेश जोत सीमा समेकन अधिनियम कह लें या उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, चकबंदी अधिनियम 1953 के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा हमारा इस लैंड लॉ के अंतर्गत आता है उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1961। तो इस तरीके से 3 एक्ट, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 अर्थात यूपी रेवेन्यू कोड 2006, और दूसरा हमारा आता है उत्तर प्रदेश जोत सीमा समेकन अधिनियम 1953 या उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953। इसको हम बोलते हैं यूपी कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग एक्ट 1953। और तीसरे नंबर पे हमारा आता है उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1961 अर्थात इसको बोलते हैं यूपी इम्पोजिंग ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1961। तो इस तरीके से ये 3 एक्ट, 3 अधिनियम, इनसे मिलकर के हमारा जो भूमि विधियाँ या लैंड लॉ है उसके सिलेबस को तैयार किया गया है, पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है। अब इसके आज के हमारे टॉपिक में इंट्रोडक्शन, परिचय की बात करेंगे। भूमि विधियाँ क्या होती हैं, तो अब जब इन तीनों अधिनियमों के अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे तो इन अधिनियमों में क्या क्या टॉपिक शामिल किए गए हैं सिलेबस के अंतर्गत। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की हम बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत
जमींदारी उन्मूलन से लेकर के जमींदारी उन्मूलन के विकास एवं इतिहास से लेकर के जितने भी राजस्व न्यायालय, राजस्व अधिकारी और उसमें उसके अंतर्गत, इससे पहले हम जब इंटरप्रिटेशन क्लास में जाएंगे जहाँ पर परिभाषाएं दी गई हैं, तो उन परिभाषाओं के अंतर्गत जैसे आबादी, ग्रामीण आबादी, एग्रीकल्चर ईयर, है कृषि या कृषि वर्ष, भूमि प्रबंधक समिति आदि, इन सब के बारे में, किसान बही, खतौनी, खसरा, तो इस तरीके से ये हमारे मुख्य टॉपिक हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत जो हमारे राजस्व न्यायालय हैं, राजस्व न्यायालय क्या होते हैं, तो राजस्व न्यायालय इस उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत नायब तहसीलदार न्यायालय से लेकर के बढ़ते क्रम में तहसीलदार न्यायालय, असिस्टेंट कलेक्टर, परगनाधिकारी सहायक कलेक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर जिसको हम आयुक्त या मंडलायुक्त कहते हैं, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व परिषद तक, ये हमारे बढ़ते हुए क्रम में यानी निम्न स्तर से लेकर के उच्च लेवल तक नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, फिर परगनाधिकारी सहायक कलेक्टर, परगनाधिकारी कह सकते हैं या सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी कह सकते हैं, कलेक्टर, कमिश्नर, कमिश्नर मीन्स यहाँ पर मंडलायुक्त से है, मंडल आयुक्त या एडिशनल कमिश्नर यानी अपर मंडल आयुक्त, और ऊपर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होता है, राजस्व परिषद जो होता है, हर प्रदेश में राजस्व के न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालय होता है, इसके ऊपर राजस्व न्यायालय नहीं होते हैं। फिर उसके आगे अगर जाना होता है तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में इनके संबंध में मुकदमा दाखिल किया जा सकता है। हालांकि राजस्व के संबंध में सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट होती है यानी सर्वोच्च अदालत होती है। तो अब राजस्व अधिकारियों की हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत, तो राजस्व अधिकारियों में उसी बढ़ते क्रम में राजस्व अधिकारियों में शुरुआत करते हैं, सबसे निचले लेवल पर जो आता है वो लेखपाल आता है। लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, असिस्टेंट कलेक्टर या सहायक कलेक्टर कह सकते हैं प्रथम श्रेणी, इसके बाद कलेक्टर, फिर एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर और कमिश्नर तक ही राजस्व अधिकारी कहे गए। इसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व न्यायालय की श्रेणी में आ जाता है। इसी में हम चकबंदी के भी कुछ न्यायालय होते हैं, जैसे बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, इस तरीके से। तो ये हमारे जो हैं राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारी हैं, जो कि हम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत उनका जिक्र करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें और बताई गई हैं, जैसे दाखिल खारिज कैसे होता है यानी म्यूटेशन, नामांतरण कह सकते हैं, उसकी प्रक्रिया बताई गई है। अलॉटमेंट कैसे होता है, भूमि का उत्तराधिकार कैसे प्राप्त किया जाता है, हमारे नक्शा खसरा है, इनमें कैसे कैसे इनका पुनरीक्षण किया जाता है, उसके संबंध में प्रक्रिया बताएंगे। संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर, असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर, ये किस तरीके से आसामी, ये कितनी किस्में होती हैं, तो जोतदार कितने प्रकार के होते, आदि आदि चीज़ें जो हैं ये हमारी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। हम बात करेंगे जब दूसरे एक्ट पे आएंगे, उत्तर प्रदेश जोत सीमा समेकन अधिनियम 1953 या उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953। तो चकबंदी अधिनियम 1953 में सिर्फ एक ही सिलेबस में टॉपिक रखा गया है, उत्तर प्रदेश जोत सीमा समेकन अधिनियम की विशेषताएं या लक्षण। और उसी प्रकार से जो हमारा दूसरा आता है उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1961, इसके अंतर्गत भी उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम अर्थात इसको हम सीलिंग एक्ट के नाम से भी शॉर्ट में बोलते हैं, इसके क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इसका साइलेंट फीचर है, उसका ही सिलेबस में मात्र रखा गया है। बाकी बहुत कुछ ज़्यादा इन दो अधिनियम में से नहीं पढ़ने को मिलेगा। हाँ, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें, हमारा सिलेबस ज़्यादातर जो है करीब 90% सिलेबस जो है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 से लिया गया है। तो इस तरीके से अब
इस लैंड लॉज अर्थात भूमि विधियों के परिचय में, इंट्रोडक्शन में ये 3 एक्ट आते हैं। इन 3 एक्ट में मुख्य कौन कौन से हमारे टॉपिक हैं शामिल, किस एक्ट में कौन सा टॉपिक है, जैसा कि मैंने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत बताया, उत्तर प्रदेश ज्योति सीमा समय का अधिनियम 1953 के अंतर्गत बताया, उत्तर प्रदेश अधिकतम ज्योति सीमा आरोपण अधिनियम 1961 के अंतर्गत बताया। तो इस तरीके से इन समस्त अधिनियमों के अंतर्गत जो भी हमारे सिलेबस हैं इस लैंड लॉज अर्थात भूमि विधियों के अंतर्गत शामिल हैं। तो इस क्लास में बस इंट्रोडक्शन में इतना ही, और आगे की कक्षाओं में हम एक एक करके क्या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत शामिल हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।